नमस्कार बच्चों, क्लास 9। जैसे कि मैं आपको व्याकरण में आपको पाठ है शब्द और पद, इसके मैं आपको पद समझा रही थी। पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और आपका विशेषण और आपका अव्यय। आज मैं आपको इसमें से 2 पद, संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद आज मैं आपको समझाऊंगी। तो बच्चों, दिनांक है आपकी 20/7/2021। 20/7/2021, कक्षा 9। विषय है आपका हिंदी, व्याकरण, पाठ 1, शब्द और पद। और जो आपकी पीढ़ी है आपकी 30 और 31। पीढ़ी आपकी 30 और 31 है। तो बच्चों, पहले आपका संज्ञा, यानी संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला, यानी जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यहाँ पर 3 प्रकार के हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और आपका भाववाचक। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक सबसे पहले, यानी जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, क्या हो गया आपका? ये आपका व्यक्ति विशेष हो गया। गंगा, ये आपका वस्तु होगी और बनारस आपका स्थान हो गया। इससे हमें इस विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। दूसरा आपका जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जिस शब्द से किसी वर्ग के सभी प्राणियों का, वस्तुओं का, स्थानों का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका है गाय, पर्वत, नदी, शहर, इन जिससे हमें इन सब का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी के भाव, गुण, उसकी अवस्था का बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, बुढ़ापा, मोटापा, ऊंचाई आदि। जैसे कि वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है, जैसे राम बहुत ईमानदार है, तो यहाँ पर राम के ईमानदार है उसके यहाँ पर गुण का पता चल रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुई। जैसे मीरा बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर मीरा के उसके रूप, आकार का वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका हुआ भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है आपका सर्वनाम। सर्वनाम, सर्व मैंने सब, नाम मैंने नाम, यानी सबका नाम। यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। और जो सर्वनाम है उसके 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है आपका निजवाचक सर्वनाम, 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6वां है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, आपका आदि। यानी कि जैसे राम जाता है तो हम लोग राम की जगह कह सकते हैं वह जाता है, तो यहाँ पर संज्ञा स्थान पर
सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो गया, तो उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो भी आपके 3 प्रकार के हैं। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम दोनों, हम सब। उसके बाद दूसरा आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष भी आपके आता है तुम दोनों, तुम सब। उसके बाद है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आता है वह दोनों, वह सब। उसके बाद आपका सर्वनाम का दूसरा भेद है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ये सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, तो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु व्यक्ति के बारे में हमें ज्ञात हो कि, तो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये सीमा का घर है, क्योंकि हमें ज्ञात है कि सीमा का घर है, तो इससे यहाँ पर आपका क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ये सरकारी स्कूल है, अगर हमें पता है कि सरकारी स्कूल है, क्योंकि हमें इस बात का जानकारी है, ये हमें ज्ञात है, ये जो स्कूल है वो क्या है? आपका सरकारी स्कूल है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका बन जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जब सांकेतिक व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में अनिश्चय की स्थिति हो, उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि उस व्यक्ति, वस्तु के बारे में हमें कुछ भी ज्ञात ना हो, तो उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे है बाहर कोई खड़ा है, यदि घर में कोई आता है, अगर बाहर कोई खड़ा है, अगर हमें उसके बारे में जानकारी नहीं, हम उसको नहीं जानते हैं, तो हम लोग यही कहेंगे कि घर के बाहर कोई खड़ा है। यानी कि हमें नहीं पता है कि वो व्यक्ति कौन है, क्योंकि हम उसको नहीं जानते हैं। फिर आता है कुछ लोग आए हैं, यानी लोग तो आए हैं, और वो लोग कौन है? वो अज्ञात है, यानी कि उन लोगों को हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका क्या हुआ? अनिश्चयवाचक आपका यहाँ पर सर्वनाम हुआ। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में पूछने के लिए किया जाता है। जब सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में पूछने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका आता है। जैसे कौन आया, तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन आया है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा और आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद तुम क्या लाए हो, यहाँ पर भी आपका प्रश्नवाचक है कि आप क्या लाए हो, तो यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और ये भी आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा। उसके बाद आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। निज मैंने होता है अपना, निज मैंने अपना। जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन यानी कि निजत्व बताने के लिए आता है, उससे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने स्वयं ही ये कार्य कर लिया, यानी उसने जो कार्य किया वो अपने आप ही कर लिया, यानी उसने वह कार्य अपने आप कर लिया। इसलिए यहाँ पर क्या है? आपका निजवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम खुद ही पुस्तक ले आओ, खुद मैंने स्वयं, यानी कि तुम स्वयं वह पुस्तक ले आओ, या फिर अपने आप जाकर तुम वह पुस्तक ले आओ, तो यहाँ पर आपका क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ये वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग साथ में आए किसी अन्य उपयुक्त में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वह पास होगा। यहाँ पर 2 वाक्य हैं, जब उन वाक्यों को जोड़ दिया गया, यानी उनमें क्या बन गया? उनमें संज्ञा और सर्वनाम में संबंध बताया गया, यानी जब दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर आपका बन गया संबंधवाचक सर्वनाम। क्योंकि जो पढ़ेगा ये भी आपका वाक्य अलग है, वही पास होगा ये भी वाक्य आपका अलग अलग है। जब दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया, तो आपका यहाँ पर बन गया संबंधवाचक सर्वनाम।
बच्चों इससे संबंधित मैंने प्रश्न आपको करवाए थे। आज मैं कुछ प्रश्न आपको दे रही हूँ, जिसको आपको कल मैं पिक भी भेजूंगी इसकी, जिसको आपको अपने फेयर कॉपी में करके क्लास ग्रुप में सेंड करना है। तो बच्चों आपका प्रश्न है आपका 5वें का, शब्द की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो शब्द क्या है? सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं, और शब्द की एक स्वतंत्र और सार्थक इकाई होती है। ये दो आपकी इनकी विशेषताएं, इसको मैं आपको भेजूंगी। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, इस वाक्य में विशेषण पद दर्शाती है कि चरित्रवान व्यक्ति वो हमेशा अच्छे कर्म करता है। इसमें जो विशेषण पद है वो क्या है? तो कौन सा विशेषण पद है इसमें? आपका चरित्रवान। इस वाक्य में आपका जो चरित्रवान है वो आपका विशेषण पद है। उसके बाद 4 प्रश्न है। छोटा बच्चा रोता हुआ धीरे धीरे माँ के पास चला गया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण पद चुन कर लिखिए। तो धीरे धीरे जो शब्द है वो आपका क्रिया विशेषण पद है। उसके बाद देश शब्द का प्रयोग पद के रूप में कीजिए। यहाँ जो देश शब्द है इसका प्रयोग हमें पद के रूप में करना है, तो इसका बन जाएगा देशज। जब देश शब्द का प्रयोग पद के रूप में करेंगे तो इसका बन जाएगा देशज। तो बच्चों आज मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा और उनके भेद, उससे संबंधित 4 प्रश्न आपको दिए, जिसको आपको मैं पिक भेजूंगी इसको, जिसको आपको अपने फेयर कॉपी में करके क्लास ग्रुप में सेंड करना है। और कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार बच्चों, बंद कर बोलो। ठीक है बच्चों, बैठो, बंद कर दो।